नई शिक्षा नीति ने उम्र की सीमा समाप्त कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव विकास पर्व के दौरान प्रभारी मंत्री दत्ती गांव, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव, वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने 7 करोड़ 99 लाख से निर्मित महाविद्यालय दलौदा का लोकार्पण किया। विकास पर्व के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री तथा औद्योगिक नीति एवं विनिवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 7 करोड़ 99 लाख 14 हजार की लागत से निर्मित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय दलौदा का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री राजवर्धन दत्ती गांव द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसने सीएम राइज स्कूल स्थापित किए। आज भारत विश्व में सर्वाधिक तकनीकी मानव संसाधन रखने वाला देश बन गया है। भारत देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। उन्होंने कॉलेज प्राचार्य को भी निर्देश देते हुए कहा कि कॉलेज में तकनीकी शिक्षा के क्लास फ्री में चलाएं, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों के लिए यह स्वर्णिम अवसर है, इसको पहचानने तथा आगे बढ़े। युवाओं की पाठशाला में खेल का मैदान होना चाहिए तथा खेल के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने उम्र की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसी भी उम्र में कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। अब पढ़ाई करने के लिए कोई उम्र नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अंग्रेजों ने ज्ञान को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा पर उम्र की सीमा लगा दी, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। नई शिक्षा नीति में अब सब कुछ बदल दिया गया है। नए पाठ्यक्रम में बहुत कुछ शामिल किया गया है। अब नए पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत और भारतीय संग्राम की कहानियां बताई जाएंगी। डिग्री कागज का टुकड़ा न हो, इस आधार पर शिक्षा नीति बनाई गई है। उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि कॉलेज में नए नए कोर्स खोलें। उन्होंने इस अवसर पर कॉलेज में ई लाइब्रेरी देने की घोषणा की। अब एनसीसी, एनएसएस पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। वित्त मंत्री देवड़ा द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री 2 अगस्त को पीपलिया मंडी में करेंगे 876 करोड़ की मल्हारगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। सरकार ने इस क्षेत्र में अरबों रुपए के विकास के काम किए। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको कुर्सी पर बिठाती है वह सेवक होता है। मंदसौर से मंगलदेव राठौर की रिपोर्ट। शीघ्र इसको आपको स्वीकृति मिले और भी अन्य जो छोटी मोटी जितनी भी आवश्यकताएं हमारी जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष महोदय ने बताई है, मोहन यादव जी भी उस पर कार्य करेंगे। हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि और अधिक से अधिक आपको यहाँ पे लाभ सुविधाएं मिले, ताकि इस महाविद्यालय से हमारे छात्र छात्राएं बाहर निकल के मंदसौर का और देश का नाम रोशन करें। अंत में मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी अवस्था है आपके जीवन की जो कभी लौट के नहीं आएगी। ये सबसे स्वर्णिम अवसर है। भय नहीं, भूख नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, तुझे किसका डर है, तू तो अमृत की संतान है। आगे बढ़े चलो और देश के लिए कार्य करे चलो। राष्ट्र निर्माण में आपका अमूल्य योगदान है। आप देश की धरोहर है, आप हमारा भविष्य हैं। मैं पुनः आपको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको बधाइयां देना चाहता हूं। उज्जवल भविष्य की तमाम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे यहाँ आमंत्रित किया यशपाल जी और जनभागीदारी समिति में आपका अत्यंत आभारी हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नहीं भाई, 9 करोड़ बनिए भाई, 9 करोड़। और जो उन्होंने केवल आसपास की जो बताई है वो 500 करोड़ के विकास के काम बताए, केवल आसपास के 4 लेन के। बाकी अगर विधानसभा की अगर जोड़ लगाओगे तो अरबों में जाएगी, अरबों में। अरे खरबों में। यह वास्तव में मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं। यहां सब बैठे हैं लोग, सब जानते हैं, नए पुराने सब लोग बैठे हैं। सरकारें आपने भी देखी, दिल्ली की सरकार भी देखी और भोपाल की सरकार भी आपने देखी। बड़ी शुरुआत की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मंदसौर जिले में दलौदा में लगभग 10 करोड़ के लागत से एक नए भवन का लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर माननीय विधायक यशपाल सिंह जी ने काफी मेहनत की थी। क्षेत्र की जनता को बड़ा लाभ मिल रहा है। मैं इस पूरे भवन के लोकार्पण के साथ साथ मैंने कुछ घोषणा की है कि नए प्रकार के कुछ कोर्स भी चलाना चाहे तो सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से इसी सत्र से हम उनकी अनुमति देंगे। साथ ही साथ हमारे अपने
क्षेत्र के अंदर भविष्य के लिए जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से ई लाइब्रेरी से लगा करके फर्नीचर या जो जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। आपने कहा है कि जो कोर्स है उसमें गीता और रामायण समाहित। निश्चित रूप से हमारे सभी संदर्भ ग्रंथों के रूप में धार्मिक ग्रंथ जिन पे हमारी आस्था है उन सबको भी सम्मिलित करेंगे और जो विदेशी आक्रांताओं के पाठ्यक्रम है उनको हटा करके देशभक्तों को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा दिया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।